रियल नंबर क्या होता है। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी संख्याओं के बारे में गहन ज्ञान दिया है, यानी संपूर्ण ज्ञान दिया है, और उन संख्याओं के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा बताया है कि संख्याएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें, रियल नंबर, सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती है, सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं सभी संख्याएं सभी संख्याएं सभी संख्याएं रियल नंबर कहलाती है, बस विदाउट मेकिंग है, यानी उन्हें उन संख्याओं को छोड़कर अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। और ये n जो है यहाँ पर, यह है नेचुरल नंबर। ये कैसा है? नेचुरल नंबर। ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है। इस चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है, वास्तविक संख्या के बारे में आप समझिए कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं, बस छोड़कर किन्हें कि अंडर रूट में कभी माइनस नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीप जाएं तो हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है। इस चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है, एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था यूक्लिड, यानी जिनका नाम था यूक्लिड, यानी ये ऐसे बनता है यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने अपने नाम पर ही एक परमे दी, लेकिन ये प्राचीन गणितज्ञ थे, इसलिए इस परमे को उन्होंने एक नया नाम दिया था जिसका नाम था परमेयिका। यानी वो जो परमे थी जिसको इन्होंने परमेयिका बोला था, उसका नाम था हमारे पास क्या? नंबर 1 था हमारे पास यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये ऐसे में बनेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये बनेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जो नंबर 2 पर बताई थी वो बताई थी हमारे पास क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर लिखूंगा मैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में इसने बताया था। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को हम लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी इसको मैं लिख सकता हूं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी ये इसने 2 चीज बताई थी। अब हम शुरू में किसका अध्ययन करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन करेंगे। ये वास्तव में होती क्या है, ठीक है? तो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम किसका अध्ययन करेंगे? यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का अध्ययन करेंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में देखते हैं ये वास्तव में होती क्या है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे, ये दरअसल जो चैप्टर है थोड़ा प्राचीन से रिलेट है, लेकिन जो अब की जो आधुनिक जनरेशन है, ठीक है, वो इसको बड़ी तेजी से करती है। अब हम पहले तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन के जो एप्लीकेशंस यानी हम कह सकते हैं अनुप्रयोग हैं, वो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही अनुप्रयोग बताया गया है। वो क्या है उसको हम देखेंगे। वैसे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपकी बुक है इसके अंदर एक अनुप्रयोग बताया गया है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
ये बताया गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी हम कह सकते हैं एल्गोरिथम, क्या कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी हम इसको बोल भी सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम इसको बोल सकते हैं। ये एक प्रकार की क्या है, विधि है। क्या है, एक प्रकार की विधि, जिसको हम कलन विधि भी बोलते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की विधि है, एक प्रकार का मेथड है। अब देखता है इसके और भी नाम है, एक नाम इसका है हमारे पास लंबी विभाजन प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया। इसको मैं लिख सकता हूं लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से ये जानी जाती है। अब हमें देखना क्या है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय वास्तव में होती क्या चीज है। अब देखो, मैं आपको कक्षा 2 में लेके चलता हूँ। अगर मैं 5 को 2 से भाग देता हूँ, तो क्या आता है हमारे पास, 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4, ये 4 आ गया हमारे पास। अब मैं जब 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे हम कक्षा हमारी बढ़ती जाती है तो हमें पता लग जाता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हमारे पास भाज्य, जिसको ये हमारे पास भाज्य, क्या है हमारे पास भाज्य, और इसको बोलते हैं हम शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, हम शेषफल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम भागफल, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रिमाइंडर बोलते हैं। और इस भाज्य को बोलते हैं हम डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। इसको बोलते हैं हम क्यूसेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट, QUOTIENT, क्यूसेंट बोलते हैं इसको। और इसको भाजक को बोलते हैं हम डिवाइजर, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं हम इसको, भाजक को। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखना हमें ये होगा, ये जो यूक्लिड नामक गणितज्ञ था, इसने इस भाग के ऊपर ही एक अपनी क्या दी, लेमा दिया, यानी अपनी एक प्रमेयिका दी। वो क्या थी उसको देखना, वो ये थी A=QB + R। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास भाज्य, क्या है हमारे पास भाज्य, ये क्या है हमारे पास भागफल। इसको भागफल को क्यूसेंट से रिप्रेजेंट किया इसने, तो यहाँ पर लिख दिया क्यूसेंट, यानी इसको हम कह सकते हैं भागफल, क्या कह सकते हैं, भागफल। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, भागफल आ गया। और हमें पता है भाज्य बराबर भागफल गुना क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है हमारे पास, भाजक। ये हो गया हमारे पास भाजक, और ये हो गया हमारे पास शेषफल, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। क्या बोलते हैं, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। तो यही जो प्रमेय थी, यही जो हमारे पास प्रमेयिका थी, इसी का नाम रखा यूक्लिड ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या रखा इसका नाम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रखा। अभी ये प्रमेयिका, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये देखो अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सिद्ध करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, भाजक, और ये क्या हमारे पास भागफल, ये क्या शेषफल, ये हमारे पास भाज्य। तो भाज्य हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। और क्यों क्या है हमारे पास, यानी भागफल हमारे पास 2 है, और हमारे पास जो भाजक है वो कितना है, 2 है, और प्लस 1 क्या है हमारे पास, शेषफल है। तो कितना आ जाएगा, ये 5, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5। देखो यहाँ पर 5 = 5, यानी हमारे पास LHS बराबर RHS आ गया। इससे हमें पता लगता है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो सत्य है। यानी ये जो बात अब हम, यानी जो LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं, यानी तीसरी चौथी से पढ़ते आ रहे हैं, ये
बहुत सालों पहले यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने प्रूफ कर दी थी। क्या कर दी थी? प्रूफ कर दी थी। तो इसका एक पार्ट जो हमारे पास 10वीं कक्षा में दिया गया है, इसका जो पार्ट है वो 10वीं कक्षा में दिया गया है, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं, जिसको अब हम पढ़ रहे हैं। यानी A = QB + R शेषफल आ गई, ये हमारे पास प्रमेय। तो इसका अब हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनुप्रयोग क्या था वो भी बताया था मैंने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने बताया एक प्रकार का क्या है, ये मेथड है। क्या है? एक प्रकार का मेथड, एक प्रकार की विधि है। अब इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये देखना होगा। इस विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये हमें देखना होगा। अब जो मैंने तुम्हें अभी बताई, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी, उसका हम प्रयोग बहुत जगह करते हैं। आपको पता है, अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी कथन अगर हमें सिद्ध करना हो, जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि 2n+1 एक हमेशा कैसी आएगी, 2n+1 एक हमेशा विषम संख्या आएगी। कैसी आएगी? विषम संख्या आएगी। कैसी आएगी? विषम संख्या आएगी। तो हमें ये सिद्ध करना है। n का है, n क्या है यहाँ पर? n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो इस स्टेटमेंट को सिद्ध करने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। अब उसके अंदर का जो एक अनुप्रयोग है, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी इसके अनुप्रयोग बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसका एक अनुप्रयोग है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हमारे पास? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, यह जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किन्हीं भी, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमेशा धन पूर्णांक, यानी हम कह सकते हैं धन पूर्णांक के लिए ही लागू होती है। किसके लिए लागू होती है? धन पूर्णांक के लिए ही लागू होती है। धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। धन पूर्णांक यानी 0 हो गया और सारी की सारी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, सारी की सारी 0 और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाते हैं धन पूर्णांक, ठीक है। यानी इन पर ये सब चीजें लागू होंगी, इन पर ये क्या होगी? लागू होंगी। अब बात करते हैं हम इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। प्रयोग यानी अब देख, किसी भी दो धनात्मक संख्या यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का मैसे ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखना होगा हमें। अब मैं एक लेता हूँ 20, एक लेता हूँ मैं 40, एक लेता हूँ मैं 20, एक लेता हूँ 40। ये कह रहा है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। HCF आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, HCF निकालता हूँ। HCF कैसे निकलता है ये देखना होगा। पहले तो हमें ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमें पता है 40 बड़ी है किससे? 20 से। 40 बड़ी है 20 से। तब हम क्या करेंगे, और हमेशा यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया कि भाज्य है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो ध्यान रखना होगा कि जो r होगा वो हमेशा छोटा होगा, जो r होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे? a से। किससे होगा छोटा? a से। किससे होगा छोटा? b से होगा। भाजक जो भाग दे रहा है हमारे पास, क्या दे रहा है? जो भाग दे रहा है वो उससे हमेशा छोटा होगा। जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर इससे भाग दी थी 5 से और हमारे पास शेषफल कितना आया था? 1 आया था। यानी ये जो भाजक है हमारे पास, भाजक से हमेशा शेषफल कैसा होगा? छोटा ही होगा। कैसा होगा? हमेशा छोटा होगा। अब मैं इसको इससे भाग देके देखते हैं, यानी मैं इनका क्या निकालता हूँ? HCF निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? मैं इनका HCF निकालता हूँ। तो HCF कैसे निकलेगा ये देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। इनमें से 40 बड़ी संख्या है। तब मैं क्या करता हूँ,
40 व 20 में यू किल्ड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ई लेमा, ठीक है। यानी ये हमारे पास 40-20 में ईडी, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी प्रमेय का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर, तो मैं इसमें जैसे ही मैं करूँगा, मैं इससे इसको भाग दूंगा, इससे इसको भाग देने के बाद ये तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा वही मैंने बोला डिवाइडेंट आएगा। क्या आएगा हमारे पास, डिवाइडेंट इजिकल टू, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 20, ये क्या आ गया हमारे पास, भाजक आ गया, क्या आ गया भाजक, और ये कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, 20 दूनी 40 इजिकल टू 0 आ गया हमारे पास, इजिकल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो 0 है यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, क्या आ गया हमारे पास 0। अब हम इसको और पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, यानी और हम इसको आगे नहीं चला सकते। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास इस कंडीशन के अंदर शून्य आ गया तो जो इसका भाजक होता है, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि 40 और 20 का जो HCF है वो कितना है, 20 है। अब आप लोग देख सकते हो HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, यानी डिवाइड कर दे, पूर्णतः डिवाइड कर दे, ठीक है, वही क्या कहलाता है, इनका HCF कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो 20 है 40 को भी और 20 को भी कैसे क्या कर रहा है, पूर्णतः डिवाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 20 और 40 का HCF कैसा है हमारे पास, 20 है, ठीक है, कितना है 20 है। अब हम अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।